प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। प्रतिदिन की प्रेरणास्पद कहानियां सुनकर और पढ़कर कई लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं में से एक ने कहा कि सर, आज मैं अपनी ही कहानी अपनी जुबानी आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर सुनाइए। उन्होंने कहा, मेरा 7 साल का बेटा जो कि अभी दूसरी कक्षा पास करके तीसरी कक्षा में जाने ही वाला है, मैं उसके लिए नए जूते और स्कूल की ड्रेस खरीदने हेतु उसे साथ लेकर बाजार में आया। जैसे ही मैं राजकमल फुटवेयर्स पर पहुंचा तो उसने कहा, पापा मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, बस जो जूते पिछले साल मैंने पहने थे उसको थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, वे इस साल भी मेरे चल जाएंगे। आप व्यर्थ में जूतों के लिए पैसे मत खर्च कीजिए। हाँ, दादाजी का चश्मा टूट चुका है, दादाजी को बहुत कम दिखता है और उन्हें पढ़ने का शौक है। वे हर रोज मुझे छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, तो आप उन पैसों से दादाजी को नया चश्मा दिला दीजिए। वो कहने लगा कि सर, मैं सोच रहा था कि शायद दादाजी के प्रति उसकी आत्मीयता बहुत ज्यादा है, क्योंकि दादाजी के पास ही उठता बैठता और सोता था स्कूल से आने के पश्चात, तो स्वाभाविक है उनके लिए चश्मे के बारे में सोच रहा है। मैं उस दुकान से निकलकर ओसवाल ड्रेसेस पे आया और एक उसी के नाप का सुंदर सफेद शर्ट दुकानदार से कहा कि इसे निकाल दो और इसको पहना कर देखो, स्कूल की ड्रेस के लिए चाहिए था। दुकानदार ने मेरे लड़के को देखकर उसी के नंबर का शर्ट निकाल कर दिया। जब चेंजिंग रूम में जाकर लड़का शर्ट पहन के आया तो मैंने कहा, एकदम फिट बैठ रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो। उसने कहा, पापा इन्हें कहो कि एक साइज थोड़ा सा बढ़ा दे। लड़के के पिताजी ने मुझे कहा कि जैन सर, मैंने मेरे लड़के से पूछा कि बेटा ये शर्ट तुम्हें एकदम फिट आ रहा है, बराबर है, फिर बड़ा साइज क्यों? उसने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा कि पापा, मेरे को तो इस शर्ट को भी इन ही करना है ना, पैंट के नीचे ही जाने वाला है, फिर एक साइज बड़ा लेने में हर्ज क्या है? पिछले साल आपने मेरे इसी नाप का शर्ट लेने की वजह से अब वो शर्ट मुझे छोटा हो रहा है, नहीं तो इस साल भी वही शर्ट मुझे काम आता। और अब मैं ये शर्ट बड़ा इसलिए ले रहा हूं ताकि अगले साल भी मुझे यही शर्ट काम आ जाए। मैं तो उस बच्चे की तरफ देखता ही रह गया। खैर, एक साइज बड़ा लेकर उसे शर्ट दिलाया और मैं घर पे आया। घर पे आने के पश्चात मैंने मेरे बेटे से पूछा कि बेटा, आखिर ये सब तुम्हें कौन सिखाता है? कहां से सीख कर आते हो ये सारी बातें? उसने कहा, पापा मैं देखता हूं, मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, आप अपने लिए और मम्मी के लिए कभी कुछ चीजें ऐसी खरीदते नहीं हो। मुश्किल से एक आधी ड्रेस आपने ली तो ली, नहीं तो वो भी नहीं लिया, और आप वही फटे पुराने बनियान के अंदर अपना पूरा साल निकालते हो। मम्मी भी एक एक साल तक साड़ी नहीं लेती है। आप बोलते हो उसको जन्मदिन के ऊपर एक नई साड़ी दिलाता हूं तो वो मना कर देती है। पर पापा, अड़ोसी पड़ोसी और गली के अंदर सभी आपका नाम निकालते हैं, सभी आपको एक इनामदार बोलते हैं। ईमानदार है तेरे पप्पा, कर्मठ है, कार्य के अंदर एकदम निष्णात है, कभी आलस नहीं करते। छोटी मोटे कुछ सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो भी
कंपनी से छुट्टी नहीं लेते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। और राजू के पापा एक नंबर का कुत्ता है, हरामी है, उन्हें गालियां देते हैं अड़ोसी पड़ोसी, काम चोर है और साथ साथ रिश्वतखोर भी है। पापा, आप और राजू के पापा तो एक ही कंपनी में काम करते हैं, पर उनके यहाँ क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो अपना इतना सुंदर फ्लैट भी बना लिया, हम तो उसी टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। पर मुझे आपके ऊपर फक्र है, आपके ऊपर गर्व है, क्योंकि आजू बाजू वाले और गांव वाले आपकी तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं और राजू के पापा को गालियां देते हुए थकते नहीं हैं। पापा, मैं आपकी हिम्मत बनना चाहता हूं, आपकी कमजोरी नहीं। मुझे ड्रेस मिले ना मिले, मुझे जूते मिले ना मिले नए, पर कोई आपको चोर और रिश्वतखोर ना कहे, बस मेरी यही भावना रहती है और उसके लिए मैं भी वैसा ही बनूंगा। मुझे कहते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि जैन सर, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा लड़का आज मेरा गुरूर है, मेरा हिम्मत है, मेरी हिम्मत बनाने वाला है कि आज जो कुछ मैं न्याय नीतिमत्ता के साथ चल रहा हूं, उसका असर, उसका संस्कार मेरे उस बच्चे के ऊपर भी है। आज हमारी भी सोच ऐसी होनी चाहिए परिवार वालों की, हम परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपनी आप बीती बताएं। बच्चे यदि माँ बाप को देखते हैं कि वो किस तरह से कष्ट सहन करके उन्हें पढ़ा रहे, लिखा रहे और इस कद्र बना रहे कि वो आज अपना वजूद समाज के सामने रख सके, ये सब देखते हुए भी यदि हमारे बच्चे हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों के ऊपर चलने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं, तो सोचना होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है। आइए आज इस कहानी के माध्यम से उस कमी और खामी को हम दूर करें और परिवार के अंदर एक ऐसा व्यवहार स्थापित करें, परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में एक ऐसी नज़ीर दे कि लोग हमारी तारीफ करते हुए थके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है पर कहानी बहुत अच्छी शिक्षा हमें दे रही है। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।